दोस्तों नमस्कार, मैं सचिन आज लेकर आया हूं हिंदी का बहुत ही लाजवाब प्रैक्टिस सेट, जिसमें कि आज का पहला सवाल है अघोष वर्ण कौन सा है। दोस्तों अघोष वर्ण जो 25 व्यंजन होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं, उसमें जो शुरू के दो होते हैं, जैसे कि पहला है ए पै, तो ये अघोष है। पै और फै ये होते हैं अघोष, लेकिन पै फै के बाद में जो तीन होते हैं, तीसरा चौथा पांचवा, वे होते हैं सघोष। जैसे कि नीचे देख रहे हैं आप, कै खे चे छे टे ठे, ये हो गए अघोष। और इनके बाद जो व्यंजन आते हैं वो होते हैं सघोष। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। अंतस्थ व्यंजन के ले टे या फे। अंतस्थ व्यंजन चार होते हैं, ये रे ले वे। दोस्तों हमारा उत्तर बी है ले। जैसे कि नीचे देख रहे हैं आप, अंतस्थ व्यंजन ये रे ले वे, और ऊष्म व्यंजन होते हैं चार, से है। और जो व्यंजन होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं 25। नेक्स्ट सवाल, ये रिपीट हो गया। नेक्स्ट सवाल है, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं 44, 33, 52 या 53। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां सी 52 थी, लेकिन अब एक जुड़ चुकी है जिसका नाम है विशिष्ट व्यंजन। वो कुछ इस तरह से है, तो इसमें 53 डी पे निशान लगेगा। जो कुल वर्ण लिपियां हैं वो 53 हैं। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से अल्प विराम चिन्ह बताइए। ए अल्प विराम, उपविराम, अल्पविराम, अर्धविराम। मतलब अल्प विराम कौन सा है सही शुद्ध। ए अल्पविराम ये होता है, जैसे कि राम ने कहा, तो ये वाला जो लगता है ये होता अल्प विराम। नेक्स्ट, सही शुद्ध वर्तनी बताइए। अनुभूति, अनुभूत, एगामी, अंतरराष्ट्रीय। सही शुद्ध वर्तनी दोस्तों इसका ए, सही शुद्ध वर्तनी में ए इसका सही है, अनुभूति। बी अनुभूत, एगामी कुछ नहीं होता, अंतरराष्ट्रीय ये भी गलत है। जैसे कि नीचे कुछ एग्जाम्पल हैं, कार्रवाई और जिजीविसा, स्पर्शियता, अहल्या, द्वारका, उन्नति, शमशान, प्रदर्शनी इत्यादि। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इसे आप लिख सकते हैं। आगे, अजंत का संधि विच्छेद क्या होगा। अजंत का अच धन अंत, या अज अंत, अच अंत, या आज धन अंत। अजंत का संधि विच्छेद होगा ए अच धन अंत। आगे, निम्न में से विसर्ग संधि कौन सी है। ए मनोहर, बी संपूर्ण, सी विद्यालय, या डी जगदीश। इसमें विसर्ग संधि देखनी है। दोस्तों विसर्ग संधि में दो मात्राओं का होना पाया जाता है। जैसे कि पहला है मनोहर, मनोहर की जो संधि है, संधि जो विच्छेद हुआ है इसका, मने धन हर, ये विसर्ग संधि है। सम धन पूर्ण, इसमें ए प्लस व्यंजन, ये होगी व्यंजन संधि, और ये होगी दीर्घ संधि। जगत धन ईस, ये होगी व्यंजन संधि। तो इसका ए सही है। नेक्स्ट, अत्यधिक में कौन सा समास है। अव्ययी भाव समास, या कर्मधारय समास, या दीर्घ समास, या बहुव्रीहि समास। अत्यधिक समास में दोस्तों इसमें अव्ययी भाव समास होता, इसकी जो पहचान होती है, जिस समास में उपसर्ग पाया जाता है वो अव्ययी भाव समास कहलाता है।
नेक्स्ट, भाई बहन में कौन सा समास है? भाई बहन में कौन सा समास है? दीर्घ समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय या अव्ययी अव्ययी भाव समास है ये। भाई बहन जहां योजक का प्रयोग करा जाए और जहां पहला शब्द और योजक के बाद वाला शब्द ये दोनों अपोजिट हैं तो वो द्वंद्व समास में होता। ये होगा द्वंद्व समास। दीर्घ समास में क्या है, इसमें एक शब्द का जो पूर्व पद है वो होता है संख्यावाचक, संख्यावाचक उसके बाद में अदर शब्द होता, तो इसमें दीर्घ समास उत्तर हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द बताइए। तत्सम, पक्षी, पंछी, ऊंट, कान। कान का तत्सम होता कर्ण और ऊंट का होता ऊष्ट्र। और पंछी, पंछी जो है ये पक्षी का तद्भव है, तो पक्षी क्या हुआ तत्सम, तो इसका ए राइट हो गया। नेक्स्ट, दरोगा शब्द किस भाषा का शब्द है? तुर्की का, अंग्रेजी का, फ्रांसीसी भाषा का या अरबी भाषा का? दोस्तों जो दरोगा शब्द है वो आएगा तुर्की, ए। तुर्की में क्या क्या आता? कैच, कैच नहीं कैंची है, ये कैंची, ये कैंची हो गया। कैंची, बारूद, कुली, तोप, बंदूक। अब अंग्रेजी में क्या क्या शब्द आते हैं? अंग्रेजी के शब्द हैं लालटेन है, रेल है, मजिस्ट्रेट है इत्यादि। अब फ्रांसीसी के शब्द हैं कूपन, कारतूस। अरबी के शब्द हैं किताब, तारीख, शहद, इस्तीफा इत्यादि। दोस्तों आपको लिखना है, पेन और जो आपकी नोटबुक है चलाते रहें उस पे पेन। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में सही विलोम शब्द बताइए। सही कौन सा है? आस्था, सभ्य, प्राची, प्रतीचि, अनुग्रह, विग्रह और न्यून, वक्र। इसका सही उत्तर होगा बी, प्राची का प्रतीचि, विलोम अपोजिट। ओरस, ओरस का जैसे कि ओरस का जारज, अनुरिक्ति का विरक्ति, आविर्भूत का तिरोभूत, समास का होता व्यास। नेक्स्ट, पूर्व दिशा के लिए एक शब्द बताइए। जैसे प्रतीचि, प्राची, पूर्वोत्तर, पूर्व की ओर। पूर्व दिशा के लिए इसका सही उत्तर होगा बी, प्राची। नेक्स्ट सवाल है, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहां पर हुआ? लंदन में, फिजी में, स्पेन में या भारत जो नागपुर जो जगह है? दोस्तों इसका जो सही उत्तर है, पहला हिंदी सम्मेलन ये हुआ था भारत में और नागपुर के अंदर। भारत में 3 सम्मेलन हुए थे। पहला 1975 नागपुर में, दूसरा 1983 दिल्ली में और तीसरा हुआ था 2015 में भोपाल में। ये 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन था भोपाल के अंदर। और जो लंदन है, लंदन में 1975 में हुआ, सॉरी गलत है ये सर, फिजी 2023 में, स्पेन 1996 में। नेक्स्ट, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? आग्नेय, वायव्य, नेतृत्वीय या ईशान? पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा दोस्तों इसका हो जाएगा ईशान। ईशान इसका उत्तर हो जाएगा। जैसे कि एक नजर, ये पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। पूर्व और उत्तर के जो बीच की दिशा है ईशान, पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा आग्नेय
उत्तर पश्चिम के बीच की दिशा वायव्य और पश्चिम दक्षिण के बीच की दिशा नेत्रतव्य है। नेक्स्ट, प्रेमचंद जी के गुरु का नाम बताइए। रामानंद, स्वामी हरिदास, महावीर प्रसाद या वल्लभाचार्य। प्रेमचंद जी के गुरु का नाम महावीर प्रसाद। जैसे कि रामानंद के गुरु थे कबीरदास। रामानंद जो गुरु थे वो थे कबीरदास के, और स्वामी हरिदास गुरु थे तानसेन के, और वल्लभाचार्य जी गुरु थे सूरदास के। नेक्स्ट, पंकज में कौन सा समास है? अवयवी भाव समास, दीर्घ समास, कर्मधारय समास या बहुव्रीहि समास। पंकज में दोस्तों जो पंकज है, पंकज को अगर हम तोड़ेंगे, पंक प्लस जय, ये बन गया पंकज। अब पंक का मतलब होता है कीचड़, और जय का मतलब होता है जन्मा, यानी कि जो कीचड़ में जन्मा हो उसे कहते हैं पंकज। और पंकज जो शब्द है ये है पर्यायवाची कमल का। अव्ययी भाव समास जिसमें उपसर्ग होता है, दीर्घ समास जिसका पूर्व पद संख्यावाचक होता है, कर्म धारण में उपमेय और उपमान की समानता दिखाई जाती है, लेकिन बहुव्रीहि समास उसे कहते हैं जिसमें तीसरी जगह इशारा किया जाए। जैसे पंकज, यानी कि पंकज किसे कहते हैं? कमल, जो कीचड़ में जन्मा हो। जैसे कि तिरंगा है, अब तिरंगा 3 रंगों वाला, तो क्या कहते हैं उसको? उसे कहते हैं राष्ट्रीय ध्वज। अब सूर्यपुत्र है, सूर्यपुत्र क्या होता? जो सूर्य का पुत्र है, लेकिन असली नाम क्या है उसका? कर्ण। अब हाथों हाथ है, हाथों हाथ में क्या है? एक हाथ से दूसरे हाथ में। अब ये कौन सा हो गया? ये हो गया अव्ययी भाव समास। हाथों हाथ, दिनों दिन, रातों रात। नेक्स्ट, लखनऊ, उन्नाव, चित्रकूट में कौन सी बोली बोली जाती है? खड़ी बोली, कन्नौजी, भोजपुरी या बघेली। दोस्तों इसका उत्तर होगा डी, बघेली। नेक्स्ट, उदन मार्तंड पत्रिका को जुगल किशोर ने लिखा, यह पत्रिका किस स्थान से संबंध रखती है? कोलकाता से, कानपुर से, प्रयागराज से या जयपुर से। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा कोलकाता से। ये जरूर है कि इसे जुगल किशोर ने लिखा, लेकिन ये कोलकाता से संबंध रखती है। क्लास दोस्तों कैसी लगी? कॉन्सेप्ट बहुत लाजवाब है, बेशक क्वेश्चन कम है, लेकिन कल की क्लास में हम क्वेश्चन बढ़ा के रखेंगे, और जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं पुलिस या एसआई में आए हुए क्वेश्चन हैं, कल की क्लास में हम उनको लेकर आएंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।